प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। विषय जीव विज्ञान, विषय जीव विज्ञान। पिछले वीडियो में आपको सजीव के विषय में बताया गया था। आज हम लोग जो है सजीव के लक्षण को समझेंगे। तो हम समझते हैं यहाँ सजीव के लक्षण क्या है। सजीव के लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। यहाँ ऑर्गेनिज्म हम जोड़ सकते हैं, ऑर्गेनिज्म सजीव जीवों के जो है लक्षण क्या है। तो हमारा जो लक्षण है वो पहला लक्षण है जीवन चक्र। पहला जो हमारा लक्षण वो क्या है, जीवन चक्र। जीवन चक्र इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। दूसरा है वृद्धि, ग्रोथ, ग्रोथ। अगला है हमारा कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन, संगठन, कोशिकीय संगठन। इसको हम बोलेंगे सेलुलर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद से पोषण है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद से है श्वसन। अगला जो कैरेक्टर्स है हमारा वह है श्वसन, इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। अगला जो कैरेक्टर्स है वह है प्रचलन, लोकोमोशन, लोकोमोशन। अगला जो हमारा कैरेक्टर्स है वह हमारा गति, गति। इसको हम बोलते हैं मोशन। अगला हमारा कैरेक्टर्स जो है वह है जन्म, जन्म। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अगला जो हमारा कैरेक्टर्स है वह है उपापचय, उपापचय। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। अगला जो हमारा कैरेक्टर्स है वह है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। अगला जो कैरेक्टर्स है
वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो यह कुछ कैरेक्टर्स हैं और इस कैरेक्टर्स के आधार पर हम निर्जीवों से अलग सजीव को पाते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे सजीव हैं वह निर्जीवों से इन्हीं कारणों के द्वारा, इन्हीं लक्षणों के द्वारा, इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर निर्जीव से वह अलग होते हैं। अब हम एक एक के विषय में समझेंगे। यह है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। यहाँ जीवन है और यहाँ चक्र जुड़ा हुआ है, यानी जो जीव है उसके साथ एक चक्र लगा है और वह चक्र क्या है? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। तो अब यहाँ हम यह कहेंगे कि जीवन चक्र का मतलब यह होगा कि प्रत्येक जीव, यानी जो भी हमारे जीव हैं, सजीव हैं, सबसे पहले उनका जन्म होता है और जन्म होने के बाद उनके अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन होने के बाद अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से यह चक्र चलता रहता है और उस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं जीवन चक्र। ध्यान देंगे, प्रत्येक जीव का सबसे पहले जन्म होता है, जन्म होने के बाद उनके अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन के बाद उसमें वृद्धि, विकास, संपूर्ण क्रियाएं होती हैं और अंत में वह जीव क्या होता है? नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो वह क्या है? सजीव का लक्षण है, पहला लक्षण हमारा यह हुआ। उसके बाद है वृद्धि। तो प्रत्येक जीव, जितने भी जीवधारी हैं, उनके भार और आकृति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम वृद्धि कहते हैं। जितने भी जीव हैं इस संसार में, या हम यह कहें कि संपूर्ण जगत में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों के भार और आकृति में कुछ परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन हमारा वृद्धि का होता है। इस पे कुछ अपवादित प्रश्न है, इसको अभी हम समझाएंगे आपको। इस पे कुछ अपवादित प्रश्न भी आते हैं वृद्धि के। उसके बाद है कोशिकीय संगठन। यहाँ कोशिकीय है, यहाँ संगठन का मतलब होता है कलेक्शन का होना, एकत्रित होना, स्ट्रांग होना। तो अब यहाँ एक कोशिकीय संगठन, प्रत्येक जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं कोशिकीय संगठन। क्योंकि हमारा संपूर्ण जो शरीर का निर्माण होता है वह लगभग लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और इसी कोशिका के आधार पर यह निश्चित हुआ या तय हुआ कि एक कोशिकीय जंतु कौन है और बहुकोशिकीय जंतु कौन है। यह भी हमारा एक सजीव होने का लक्षण प्रकट करता है। अगला होता है हमारा पोषण। अगला जो लक्षण हमारा सजीव होने का है वह है पोषण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तब पोषण की परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक जीव भोजन करके शरीर भोजन की प्रक्रिया करते हैं और वह भोजन हमारे शरीर के सभी अंगों में, विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और वही क्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। फिर ध्यान से सुनेंगे, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। उसके बाद से है श्वसन। तो आप जानते हैं कि संपूर्ण वातावरण से जो भी सजीव है वह ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है श्वसन कहलाती है। यह भी एक सजीव होने का लक्षण है। उसके बाद से प्रचलन। इसको भी एक अपवाद प्रश्न आएगा, इसको भी ट्रिक करिए, भी समझाते हैं। प्रचलन, लोकोमोशन। यहाँ प्रचलन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, यानी जो भी हमारे सजीव हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सजीव। लेकिन हमारे पेड़ पौधे भी सजीव हैं, लेकिन वो क्या है? स्थिर है, लेकिन फिर भी वह सजीव है। तो जो सजीव है यह देखा जाता है कि विशेषकर जंतु जो है, जंतुओं में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, विशेषकर कुछ पौधों में भी होता है, जैसे फ्लैजेला को क्या बोलते हैं,
जलकुंभी को ही देख लीजिए, लेकिन उसके लिए क्या है, माध्यम होता है, पानी होता है। उसके बाद से गति, जितने भी सजीव हैं उनके किसी न किसी अंग में हिलने डुलने की प्रवृत्ति है, चाहे वह पेड़ पौधा हो, चाहे वह जंतु हो। यह भी एक सजीव होने का लक्षण है, जिसमें क्या आता है, गति। यानी प्रत्येक जीवधारियों के शरीर में हिलने डुलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम गति कहते हैं। अब यहाँ है जनन। अब यहाँ जनन है, जनन भी यह सजीव होने का लक्षण है। अब जनन की परिभाषा में आप समझेंगे कि जनन की परिभाषा क्या होगा। तो प्रत्येक जीव अपने ही समान एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसे हम जनन कहते हैं। यानी जो भी जीव होते हैं वो अपने समान सेम टू सेम हूबहू एक प्रतिलिपि तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। उसके बाद है उपापचय। तो हमारे शरीर में जो क्या है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमारे शरीर में कुछ भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे हम उपापचय कहते हैं। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो बाह्य उद्दीपनों की जानकारी कराते हैं, जिन्हें हम कहते हैं संवेदनशीलता। जैसे हम बैठे हुए हैं और कहीं किसी ने आलपिन चुभ दिया तो तुरंत हमें जो है सेंसिटिविटी के द्वारा, कुछ सेंसरी आर्गन के द्वारा हमें तुरंत जानकारी मिल जाती है, और यह क्रिया भी हमारा सजीव होने का एक लक्षण है। वातावरण का प्रभाव, देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें वातावरण के अनुसार वो अपने शरीर को जो है क्या करते हैं, अपने शरीर के तापमान को जो है घटा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, यानी वातावरणीय जीव भी पाए जाते हैं। तो यह भी एक सजीव होने का लक्षण है। अब आइए हम यह बात करते हैं वृद्धि पर और प्रचलन पर। इसके क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, जैसे वृद्धि है। तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शन यह है, जैसे मान लीजिए कि पत्थर है, हम कहीं तीर्थ स्थान पे गए, वहां से पत्थर उठा के लाए और किसी ने कहा कि क्या है, सजीव है। अब उस पर हम प्रतिदिन जो है जल गिराते हैं। जल गिराने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि यह क्रिया हमारी प्रतिदिन की है। 5 साल, 3 साल, 10 साल में उसमें कुछ न कुछ उसके आकृति में परिवर्तन आएगा। और वह परिवर्तन आया कहाँ से, वह वातावरण से जो धूल के कण है उस पर जाकर चिपकते गए, और वह ठोस जो है क्या हुआ कि उस धूल के कण उस सॉलिड रूपी पत्थर से चिपकते गए, और अंततः जो क्या हुआ, उसकी आकृति में थोड़ी बहुत कुछ न कुछ परिवर्तन आई। वहां की जो वृद्धि देखने के लिए मिला, चाहे वह थोड़ा सा ही हो, लेकिन वह सजीव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसे सजीव होने के लिए अन्य लक्षण भी ये जो सजीव के बताए गए हैं वह भी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है कि प्रचलन है। हमने अभी बताया कि प्रचलन भी एक सजीव का लक्षण है। तो जितनी भी प्रकार के वाहने हैं, विभिन्न प्रकार के जो वाहने हैं, वह भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल रही है। रोबोट भी हमारा चल रहा है, तो क्या वो भी सजीव है? नहीं सजीव है। क्यों नहीं सजीव है? क्योंकि केवल प्रचलन करने से वह सजीव नहीं हो सकता है। सजीव के अन्य लक्षण भी उसके अंदर होनी चाहिए, तब वह सजीव है, अन्यथा वह निर्जीव है। तो यह आपने जाना आज सजीव होने के लक्षण। इस आधार पर हम बताते हैं कि वह सजीव है, और यदि यह लक्षण नहीं प्राप्त होते हैं तो हम सीधे कहते हैं कि वह क्या है, निर्जीव है। तो आप सजीव और निर्जीव में अंतर समझ लेंगे। इसके अपोजिट जो है निर्जीव होते हैं, यानी जो सजीव में होगा वह निर्जीव में नहीं होगा। तो निर्जीव को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ किस कारण क्यों यह निर्जीव है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।